नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की हमारी ये वीडियो बेहद खास होने वाली है हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो हमारे किसान भाई लेते हैं उनके लिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हमारी जो कटाई और छटाई जो हम करते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वहीं से डिसाइड होता है, वहीं से हमारी फसल के उत्पादन का डिसीजन होता है। अभी जिस प्लॉट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है प्लॉट है, यहाँ पर एक समय ऐसा था 5 से 6 टन पर एकड़ का प्रोडक्शन था, और अभी आप जान करके चौंक जाएंगे कि यहाँ का प्रोडक्शन जो है वो भी 14 से 15 टन निकल कर आ गया है। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ये जो थी साथियों, ये सिर्फ हमारी कटाई छटाई में हो रही चूक की वजह से था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इतना ज़्यादा गिर गया था। तो आखिरकार ये जो कटाई छटाई हम किस तरह से करेंगे, उसके बारे में हमारी आज की पूरी वीडियो होने वाली है। इसमें हम पूरा बात करेंगे कि हाँ, आज हम जो हमारे पास अमरूद का प्लॉट यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अमरूद के प्लॉट को लेकर के चलेंगे कि इसमें हमको कटाई छटाई किस तरह से करना है, जिसकी वजह से हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी आ सके और हमारे लाखों की बचत हो सके। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा, इसमें आपको लाखों की बचत होने वाली है साथियों। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अभी उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो 2 वर्ड हैं उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है प्रूनिंग। इन 2 वर्ड को आपको खास ध्यान देना है। ट्रेनिंग हम कब देते हैं? ट्रेनिंग जैसे कि हमारे आर्मी मैन होते हैं, जंग में जाने से पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, कोई भी टीचर है उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग का अर्थ ये है साथियों कि कोई भी चीज़ तैयार करने के लिए, उस चीज़ को तैयार करने के लिए हम उससे ट्रेनिंग देते हैं, उसको उस तरह से सांचे में ढालते हैं। तो ट्रेनिंग में जैसे कि हम इसमें बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अमरूद का पौधा है। इसको हम अच्छे प्रोडक्शन के लिए, अच्छे फल के लिए, अच्छे गुणवत्ता वाले फल के लिए इसको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग का अर्थ इसमें ये होता है कि जैसे ही हमारा पौधा जो है वह हम उसमें लगाते हैं तो उसमें हमको कटिंग करनी होती है, उसको हम ट्रेनिंग कहेंगे। प्रूनिंग होता है दूसरा वर्ड जो है हमारा प्रूनिंग है। प्रूनिंग का होता है इसमें जो इस तरह से हल्की हल्की शाखाएँ जो होती हैं उसको कट करना। ये जो है हम फूल आने के समय भी कर सकते हैं, और ट्रेनिंग जो है हमारा फूल फल आने के पहले किया जाता है। ये जो है 4 से 5 साल तक मैक्सिमम होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो अभी हम प्रूनिंग के बारे में बात करें। प्रूनिंग जो है हमारे उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। उत्पादन कहाँ से आना है, कैसे आना है, कितनी गुणवत्ता वाले आनी है, हमारे जो न्यूट्रिएंट सप्लाई दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र इसमें दे रहे हैं, वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है, उसको कट करना है। तो वो सारी चीज़ें प्रूनिंग में हमारी आ जाती है। ट्रेनिंग के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। आप ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग जो होता है सबसे पहले हम पौधा लगाएंगे। पौधा कभी भी लगाते हैं तो इस तरह से हमारा पौधा रहता है। ये आप देख पाएंगे, हमने जैसे पौधा यहाँ पर लगाया हुआ है। अब पौधा लगाया तो इससे हम 2 फीट के डिस्टेंस में हम सबसे पहले उसका कट लेंगे। वो कट लेने के बाद हमारा पौधा कुछ इस तरह से दिखेगा। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे, आप आ जाएगी सामने, ये देखिए, ये हमारा लगभग 2 फीट है। 2 फीट में हमने पहला कट लिया। यहाँ से फिर हमारे फर्स्ट ब्रांच यहाँ से हमारा निकलना शुरू हो गया। ये पहला, ये दूसरा, इस तरह से हुआ। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर इसी डिस्टेंस में या उससे कम डिस्टेंस में लगभग 1 से 1.5 फीट के बाद एक और कट लेंगे। वहाँ से फिर ब्रांचेस निकलेंगे। तो इस तरह से अमरूद के हमारे जो पौधे होते हैं उसमें हम मेन 3 ब्रांचेस रखते हैं। नंबर 1 वाले ब्रांचेस, फिर सेकेंडरी ब्रांचेस होते हैं, वो हम लेते चलते हैं। जैसे ये मेन ब्रांचेस हो गया, उसके बाद फिर ये सेकेंडरी ब्रांचेस हो गए। सेकेंडरी ब्रांचेस के बाद उसके बाद फिर तीसरा ब्रांच आता है, जो कि ये जैसे सेकेंडरी ब्रांचेस है, उससे ये तीसरा ब्रांचेस जो निकल रहे हैं, इसी में हमारे फल लगते हैं। इस तरह से हम देखें तो इसकी, अब ट्रेनिंग की बात करें, इस तरह से हम इसमें कट करते हैं। अब ट्रेनिंग ये डिपेंड होता है, इसमें साथियों हम 3 प्रकार के होते हैं। ओपन होता है, सेंटर होता है और मॉडिफाइड सेंटर होता है। ओपन का अर्थात ये होता है कि एक फसल गया, उसके बाद फिर हम उस पर कट कर दिए, वहीं से जो छाता की तरफ फैलेगा वो होगा। सेंटर लीडर जो होता है, सेंटर लीडर होता है, उसमें ये होता है कि तारों में इस तरह से आप देखे होंगे लगे होते हैं। इसमें जो है हमारे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसान भाइयों। यहाँ पर भी तार का तो खर्च आया, लेकिन एक ही आया है, ये एक पकड़ के रखा हुआ है। सेंटर लीडर में हमारे 3 लेयर में होते हैं, कई किसान भाई 4 लेयर में करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी लागत आ जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लागत लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड जो है सेंटर और ओपन लीडर के बाद ये मॉडिफाइड आया है, जिसमें कि हमको काफ़ी अच्छा बेहतर इसमें जो है हमको उत्पादन देखने को मिलता है, और ये सबसे बेस्ट रहने वाला है। इसमें जो आप कटिंग इस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे, या फिर ये पेड़ को ही देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से कटिंग हुई है। पहली कटिंग यहाँ पर हुई है, ये 1.5 फीट में है, कम में हो गया, 2 फीट में होना था। उसके बाद फिर यहाँ से हमको सेकेंड ब्रांच नहीं देखने को मिला, तो यहाँ पर कटिंग हुई। यहाँ से फिर हमको 2 मेन ब्रांचेस देखने को मिले। 3 मेन ब्रांच आपको रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से एक और कटिंग यहाँ पर की है, तो यहाँ से 2 ब्रांचेस हमको देखने को मिले, इधर से 2 ब्रांचेस देखने को मिले। फिर यहाँ से एक हाइट के बाद फिर कटिंग किया, तो इधर से फिर ब्रांचेस देखने को मिले। तो इस तरह से इसकी
इस कटिंग को करने का अर्थ ये होता है, और इसमें खास ध्यान हमको ये देना होता है कि हम इस तरह से कटिंग करें। ये देखिए आप मेरी उंगली को, ये पौधा है हमारा, तो अलग अलग डायरेक्शन में जो 3 हम लेंगे इसमें मेन शाखाएं, वो अलग अलग दिशा में हो, इस तरीके से, एक इधर एक इधर एक इधर। इससे ये होगा कि इसकी जो छाएँ होगी, शेड जो होंगे, छाए होंगे, वो यहाँ पर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमारा धूप प्रॉपर पड़ेगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। बैक्टीरिया वो जो होंगे वो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कैनोपी ज़्यादा होने पे उसमें दिक्कत होता है। तो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में आपकी शाखाएं, मेन 3 शाखाएं होनी चाहिए। उसके बाद फिर तीसरी, उसको भी आप उसी तरह से ध्यान दे सकते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर लेयर ना हो, अलग अलग दिशा में हो, इस तरह से होता है। और जैसे कि हमारा तीसरा जो होता है, उसी में मेन हमारा फूल फल आना शुरू होता है। ये तो हो गई पूरी ट्रेनिंग की बात कि हम इसको किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि वह आने वाले समय में हमारा अच्छा प्रोडक्शन दे पाए, उत्पादन अच्छा हो। और एक जो हमारा सेकंड शाखा होता है, उससे हमको 25 से 30 केजी माल लेना होता है, आप समझिए। तो उसको बियर कर पाए, वो उतना लोड सह पाए, उसके लिए तैयार करना है। तो इसलिए ट्रेनिंग पर आपको खास ध्यान देना है, जिससे कि आने वाले समय में आपको प्रोडक्शन अच्छा हो, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट निकल पाए, और इस तरह से आपके जो फलों की जो बेरिंग हो अच्छे से कर पाए। अब हम सेकंड आते हैं, प्रूनिंग में आते हैं। प्रूनिंग आप साल बर साल करते हैं, जैसे कि बहुत से किसान भाई ये वीएनआर की भी है हमारी, और बहुत से अमरूद की आती हैं। तो वो क्या करते हैं, मेजर एक तो आप लेते हैं अप्रैल मई के समय, आप एक कटिंग छटिंग करते ही हैं, ठीक है। वो कटिंग छटिंग आप जब करते हैं तो कई किसान भाई उसी समय कटिंग करते हैं और बैठ जाते हैं घरों, लेकिन उससे जो है उनको प्रॉपर तरीके से जो है हमको प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको साल भर कटिंग लेना है साथियों। जैसे कि कटिंग का प्रूनिंग जो हम बता रहे हैं, वो आपको साल भर करनी है। उसमें आपको क्या ध्यान देना है, हम क्यों करते हैं, उसको सबसे पहले बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप आइए, यहाँ से हमने कट किया, थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ से हमने, ये इधर लंबा निकला था, इसको हमने पेंसिल साइज़ बोलना चाहिए। ये देखिए, ये पेंसिल साइज़ होता है, जो हमारा पेंसिल होता है उस साइज़ में होने के बाद इसको हमने कट किया था। तो यहाँ से हमने जब कट किया तो यहाँ से 2 शाखाएँ निकली, एक इधर निकली, एक इधर निकली। यहीं से साथियों जो पेंसिल साइज़ होता है, उसी से अच्छे फ्रूट हमारे आते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये थोड़ा सा पतले में कट हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा सा हमको नहीं देखने को मिला। थोड़ा पेंसिल साइज़ हो जाए उसके बाद ही कट करेंगे, तब जाकर हमको उसमें फ्रूट देखने को मिलेंगे। बीही में हमारे नए जो पत्तियां निकलती हैं, नए शाखाएं निकलते हैं, उसमें हमको फ्रूट फल देखने को मिलता है। आम में हमारे पुराने शाखाओं में देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से आपको कट करना पड़ता है। तो जब भी आपके पौधे जो पेंसिल साइज़ के हो जाएं, उसके बाद फिर आपको 3 ये जो पत्तियों की जोड़ी है, उसके बाद ही आपको कट लेना है। ये कट लेने के बाद क्या होगा साथियों, वहाँ से जो हमारे नए सूट्स निकलेंगे, जिसमें कि हमारे अच्छे क्वालिटी के फल और फूल निकलना शुरू होंगे। तो इस तरह से प्रूनिंग आपको पूरे पौधों में कटाई छटाई साल भर चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको साल भर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यदि आप अप्रैल मई जून में करते हैं, तो उस समय आपको मेजर जो प्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो आप साल में एक ही बार ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपके उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर हमने ये बताया कि आपको साल भर कटिंग लेते रहना है, इस चीज़ को आपने खास ध्यान दिया। अब हमने आप लोगों को बताया कि इसमें हमारी लाखों की बचत होने वाली है। तो वह किस तरह से होने वाली है साथियों, इस तरह से आप देखें, आपका प्रोडक्शन आने वाला है। उसके बाद फिर हम इसमें खाद पानी तो देंगे ही, पौधों का हमारा खाद पानी जाना ही जाना है। लेकिन वो खाद पानी हमारा जैसा भी हो, हमारे किसान भाइयों का ये रहता है कि हमारी जो फसल लग रही है उसमें हमको अच्छा से अच्छा उत्पादन मिलना चाहिए, उत्पादन हमारा बेस्ट आना चाहिए, तब जाकर के हम उसमें प्रॉफिट ले पाएंगे। तो उत्पादन में ही हमारा पूरा फोकस होता है। तो ये पत्तियाँ हैं, ये वेस्टेज है। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर फल लगा हुआ है, तो फल लगने के बाद पत्तियों के 7 जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े के बाद इसको हमको कट कर देना है, प्रूनिंग कर देनी है इसकी भी। ये कट करेंगे, ये जैसे कट कर दिया इसको, तो इस तरह से कट करते चले जाना है। इससे ये होगा कि इस फल को जितनी भोजन की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, वो ये पूरी कर देगा। एक्स्ट्रा ये हमारा ये नहीं लेगा। तो इस तरह से आपको ये भी कट कर देना है। इससे जो है आप खाद देंगे वो आपके फलों को मिल पाएंगे, जिसकी वजह से फल के साइज़ होंगे काफ़ी अच्छे निकल के आएंगे और चमक भी उसमें काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये हो गया। उसके बाद फिर तीसरा होता है साथियों, ये तो ट्रेनिंग पुर्निंग की बात हो गई। इस तरह से आपको साल भर करते हुए चलना है। एक होती थिनिंग पर आपको ध्यान ये देना है कि हमारे जैसे कि कई फल जो होते हैं ज़्यादा नंबर्स ऑफ, यहाँ पर ही देखिए आप कितने नंबर्स ऑफ, ये एक ही शाखा में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, काफ़ी छोटे से जगह में, तो ये इतना पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो उसको हमको थिनिंग करके कुछ जो अच्छे फल नहीं हैं उसको हम निकाल देंगे।
तो इस तरह से थिनिंग करनी होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको खास ध्यान देना है। कटाई छटाई इस सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान देंगे तब जाकर हमारा जो होगा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आएगा। और ये सुधार जो साथियों दिनों दिन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि इस साल आपने नहीं किया है, आने वाले समय में करेंगे तो आपको वो सुधार अगले साल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से साथियों हमारे बिही में खास यही ध्यान देना है कि हमारे जो नए शाखाएं पत्तियां निकलती हैं वहाँ पर ही हमको फल देखने को मिलता है। पेंसिल साइज कटिंग होगी, वहाँ से 2 शूट्स निकलेंगे, उन्हीं में हमारे फल लगेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि इसमें आप लोगों को बेहतर जानकारी मिल पाई होगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट जरूर से कीजिए, उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। यह आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पूरा समझ आया होगा। और साथ ही हमारे साथ मामा थे, करण मामा, जो हमारे शूट कर रहे थे, दोनों ही मिलकर हमने पूरा शूट किया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।